दोस्तों, एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। वहाँ पर बहुत सारे यात्री उतरते हैं और बहुत सारे यात्री उस पर चढ़ते हैं। भीड़ इतना ज़्यादा थी कि बहुत सारे यात्री उस गेट पे खड़े हुए थे और वहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी एक 24-25 साल की लड़की अपने कोच में चढ़ नहीं पाती है और बारिश तेज हो रही थी, इसीलिए बारिश से बचने के लिए वो ट्रेन के इंजन में जाकर चढ़ जाती है। वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसका पूरा भीगा हुआ बदन दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उस लड़की को ट्रेन का ड्राइवर देखता है तो बोलते हैं, अरे मैडम, आप यहाँ कहाँ चढ़ाई हो, आप अपने कोच में जाओ। लेकिन वो लड़की बोलती है कि सर, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ और जैसे ही बारिश थोड़ा स्लो हो जाएगी मैं अपने कोच में चली जाऊंगी। दोस्तों, ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं, दोनों उस लड़की से बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ आप अपने कोच में चले जाओ, अगर कोई देख लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोनों ड्राइवर उस लड़की को वहां से उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक ड्राइवर, जिसका नाम होता है आकाश, वो कुछ ज़्यादा ही जिद कर रहा था उस लड़की को उतरने के लिए। दोस्तों, उस लड़की को जब लगता है कि ड्राइवर मुझे ट्रेन से बाहर उतार ही देगा, तो लड़की ड्राइवर से बोलते हैं, मुझे बारिश में ट्रेन से बाहर मत उतारो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो मेरे साथ कर लेना। दोस्तों, ये सुनने के बाद वो ड्राइवर उस लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और वो लड़की उस ड्राइवर का पूरा साथ दे रही थी। तो दोस्तों, कहाँ की ये कहानी है, जानने के लिए बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी। उसमें चढ़ने वाले लोग चढ़ रहे थे और उतरने वाले लोग उतर रहे थे। अब ट्रेन का जब छूटने का टाइम हो जाता है तो ट्रेन वहाँ से छूट जाती है और बहुत स्टेशनों को पार करते हुए, बहुत राज्यों को, बहुत जिलों को पार करते हुए तमिलनाडु के एक सेलम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन सेलम रेलवे स्टेशन में पहुंचती है, वहां बहुत तेज से बारिश हो रही थी। अब जैसे ट्रेन वहां पर रुकती है, उसमें चढ़ने वाले लोग चढ़ने लगते हैं और उतरने वाले लोग उतरने लगते हैं। तभी बारिश तेज हो रही थी, इसलिए एक लड़की अपनी कोच में, अपनी बोगी में चढ़ नहीं पाती और वो दौड़कर ट्रेन के इंजन में आ जाती। जब ट्रेन का ड्राइवर देखते कि ट्रेन के इंजन में एक लड़की आ गई है, तो लड़की से बोलते कि आप यहाँ क्यों चढ़ाई हो, आप अपने कोच में जाओ। लेकिन वो लड़की बोलते हैं कि भैया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ बारिश से बचने के लिए। जैसे ही बारिश थोड़ा कम हो जाएगी मैं अपने कोच में चली जाऊँगी। बारिश की वजह से उस लड़की का पूरा भीगा हुआ बदन दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्रेन के दोनों ड्राइवर उसको बार बार मना कर रहे थे कि मैडम आप यहाँ से उतर जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों ड्राइवर उस लड़की को बार बार बोल रहे थे कि मैडम आप यहाँ से उतर जाओ। ट्रेन में दो ड्राइवर थे, दोनों उस लड़की को मना कर रहे थे कि आप यहाँ से उतर जाओ। लेकिन एक ड्राइवर होता है आकाश, वो उस लड़की को ज़्यादा ही मना कर रहा था कि तुम यहाँ से उतर जाओ, किसी ने देख लिया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, जब ट्रेन का ड्राइवर नहीं मानता है, वो लड़की को बार बार मना करता है कि तुम ट्रेन से उतर जाओ, तो उस लड़की को लगता है कि शायद ये मुझे उतार कर ही मानेगा। इसीलिए वो लड़की उस ट्रेन के ड्राइवर को एक ऑफर देते हैं कि बारिश में मुझे बाहर मत उतारो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मेरे साथ वो कर लेना। अब ये सुनने के बाद जो ट्रेन का दूसरा ड्राइवर होता है, वो ट्रेन को वहाँ से स्टार्ट कर देता है और ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है। जब ट्रेन कुछ किलोमीटर, कुछ स्टेशन आगे बढ़ती है, तो जो ड्राइवर आकाश होता है वो उस लड़की को हाथ लगाना शुरू कर देता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। वो ड्राइवर उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। इसके बाद वो जो दूसरा ड्राइवर होता है उसको बोल देता है तुम पीछे नहीं देखना, और उधर एक कपड़ा लगा देता है। कपड़ा लगाने के बाद वो उस लड़की से बोलता है अपने कपड़े उतारने के लिए। जैसे शर्त लगाई थी उस लड़की ने, वो अपने कपड़े उतारने लगती है और वो ड्राइवर आकाश अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद दोनों बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़की भी संबंध बनाने में आकाश ड्राइवर का बराबर साथ दे रही थी। थोड़ी देर संबंध बनाने के बाद आकाश ड्राइवर, जो ट्रेन का ड्राइवर था, वो उस लड़की से बोलता है तुम कोई दूसरी पोजीशन में शारीरिक संबंध बनाओ। इसके बाद वो लड़की घूम जाती है और वो लड़का आकाश ड्राइवर उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब वो लड़का उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो वो मना करती है, लेकिन वो ड्राइवर बोलता है तुमने ही बोला था जो मर्जी हो कर लेना, नहीं तो अगले स्टेशन पे यहीं पे उतर जाओ। लेकिन वो लड़की इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इसके बाद ट्रेन का ड्राइवर आकाश उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी चीखें निकाल देता है।
इस तरह से वो दोनों लोग कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक जाते हैं तो अपने कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो ट्रेन का ड्राइवर था वो उस लड़की से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम अनुपमा है और मैं तिरुवनंतपुरम केरला की रहने वाली हूँ, यहाँ मैं किसी काम से आई हूँ। और वो ड्राइवर से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो ड्राइवर बताता है कि मेरा नाम आकाश है और मेरा भी घर तिरुवनंतपुरम में ही है। दोनों बातचीत करते करते एक दूसरे के नंबर भी ले लेते हैं और एक दूसरे का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। दोस्तों, जब उस ड्राइवर को लगता है कि इस लड़की का स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे उतर जाएगी, तो उससे पहले उस लड़की से एक बार फिर से बोलते हैं तो अपने कपड़े उतारो, मुझे एक बार शारीरिक संबंध और बनाना है। इसके बाद वो ड्राइवर उस लड़की के साथ एक बार और शारीरिक संबंध बनाता है। जैसे ही उस लड़की का स्टेशन आता है वो लड़की वहीं पर उतर जाती है और वहीं से उस ड्राइवर की भी ड्यूटी चेंज हो जाती है, वो भी अपने घर चला जाता है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, वो लड़की देखने में इतना खूबसूरत थी, जब आकाश अपने घर भी आ जाता है तो तब भी उसकी आंखों के सामने वही लड़की बार बार आ रही थी और वो उसी लड़की को याद कर रहा था। जैसे वो उस लड़की को याद कर रहा था, बार बार याद कर करके बैठा, तभी उधर से उस लड़की का फ़ोन आ जाता है और वो उससे पूछते कि तुम अच्छे से घर पहुंच गए। तो आकाश बोलते कि हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ और तुमको ही याद कर रहा था। इसके बाद वो लड़की बोलती, अच्छा तुम मुझको याद कर रहे थे, ये बताओ कल तुमको कैसा लगा। तो आकाश बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, वो लड़की बोलती है कि तुमको मज़ा आया था। तो आकाश बोलता है कि हाँ, मुझको बहुत मज़ा आया था और मैं तुमसे और मिलना चाहता हूँ। तो इसके बाद आकाश बोलता है कल किसी पार्क में आकर मिलते हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है पार्क में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए तुम किसी होटल में आकर मिलो। तो आकाश बोलते हैं कि मुझे तो कोई होटल पता नहीं, अगर तुमको पता हो तो तुम बताओ। इसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं 1 घंटे में तुमको पता करके बताती हूँ। दोस्तों, इसके 1 घंटे बाद वो लड़की अनुपमा आकाश के पास फ़ोन करती और उसको एक होटल का एड्रेस देती है। अब रात के 9 बजे दोनों लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद दोनों कमरे में जाते हैं। जैसे ही अनुपमा और आकाश कमरे में जाते हैं, कमरे के गेट बंद करने के बाद आकाश उस लड़की को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। इसके बाद अनुपमा बोलती है अभी रुक जाओ, मैं इसीलिए आई हूँ, जितना मर्जी हो तुम्हारी उतने मज़े ले लेना, मैं इसीलिए आई हूँ। इसके बाद आकाश उससे प्यार करने लगता है और उससे प्यार में इतना मदहोश हो जाता है उससे कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन वो लड़की जो अनुपमा होती है वो अपने मोबाइल में वीडियो चलाकर रख देती है, इसलिए आकाश जो भी कर रहा था पिछले 1-1.5 घंटे से वो सारा उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों, उस होटल में वो ट्रेन का ड्राइवर आकाश और अनुपमा पूरी रात में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और आकाश उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने में इतना मदहोश था, उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद जब सुबह हो जाती है तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब आकाश अपने घर चला जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल में एक व्हाट्सएप वीडियो आता है। जब उस वीडियो को देखता है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के का फ़ोन भी आ जाता है और वो आकाश से बोलते हैं तुमने मैसेज देखा। तो बोलते हैं हाँ, ये मैसेज देखा, लेकिन तुमने वीडियो क्यों बनाया है। तभी उधर से अनुपमा बोलते हैं मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर में डाल दो। और वो अपने अकाउंट की सारी डिटेल आकाश के मोबाइल में भेज देती हैं। अब ये सुनने के बाद आकाश बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बोलती है अगर तुमने पैसे नहीं डाले तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और सभी लोग तुम्हारी वीडियो देखेंगे और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। दोस्तों, अब ये सुनने के बाद आकाश बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो 1 घंटे बाद उसको 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब जब 1 लाख रुपए अनुपमा को मिल जाते हैं तो वो उन पैसों से शॉपिंग करते घूमते हैं और एक ही हफ्ते में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। दोस्तों, जब अनुपमा के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो आकाश के पास फिर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि वो सारे पैसे खर्च हो गए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए और डाल दो। लेकिन आकाश बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो उधर से अनुपमा बोलती हैं कि जब मज़े तुमने लिए तो सज़ा तुमको ही भुगतना पड़ेगा, इसीलिए चुपचाप मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो। दोस्तों, इसके बाद आकाश बहुत टेंशन में रहने लगता है। उसकी पत्नी पूछती है क्या बात है, तो बोलता है कुछ नहीं और वो ड्यूटी जाता है। वहाँ दूसरा ड्राइवर ही पूछता है क्या बात है, कोई टेंशन है, तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं है। दोस्तों, वो लड़के इस तरह से आकाश से 6 से 7 लाख रुपए ले लेते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की आकाश से सारे पैसे ले लेते हैं उसके पास कुछ नहीं बचता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। एक बार वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं क्यों मरूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आकाश एक पास के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे सारी बात सच सच बताता है।
वहाँ पे उस लड़की का मोबाइल नंबर भी देता है और बैंक डिटेल भी देता है। पुलिस आकाश की एफआईआर लिखने के बाद उस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस में लगाती है और 2-3 दिन बाद उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती हैं। जब लड़की को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आती हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो लड़की बोलती है कि मेरा तो यही काम है, मैं तो यही करती हूँ। मैं नए नए लोगों को फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बनाकर उनसे पैसे लेती हूँ। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं तो किसी और को फंसाने के लिए जा रही थी, लेकिन बारिश तेज हो रही थी इसलिए मैं ट्रेन के इंजन में चढ़ गई। इन्होंने भी तो मेरा पूरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ बहुत ही मजे लिए इन्होंने, इसलिए अब सजा भी तो इनको ही भुगतनी थी। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस उस लड़की के बैंक अकाउंट की डिटेल चेक करती है जाकर डिटेल में, तो उसको पता चलता है कि इसने कई सारे आदमियों से बहुत सारे पैसे लिए हुए थे। इस तरह से पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती और वो ट्रेन का ड्राइवर आकाश फिर से अपनी ड्यूटी जाने लगता है और अपने घर में अच्छे से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।